गुड मॉर्निंग गाइस। राम राम। गुड मॉर्निंग सभी बहनों का, भाइयों का शुक्रिया। वो लगा रही हूँ मैं आटा चुकंदर मिला के, और नाली छिड़ो रखा है तो लिए मतलब पेट रखा है। वो इतना बाड़ है ना, थोड़ी पर करे हो जाएगी। दुकान पर जाऊँगी तो अगर खुले खुले बाड़ रहते तो फिर गर्मी बहुत लगती है, इसलिए 10 बज रही है और आधा घंटा तो नहीं लगे। बस रोटी बनानी और खानी और सारा काम कर लिया। नहा भी ले, साफ सफाई होगी सारी, हाथ स्कूटी भी साफ करी सारी, कपड़ा गला सारी, खिड़की खड़की साफ करी, गेट गट्टों की। बस एक आधे दिन तो फिर रगड़ रगड़ के सलेब सलाब सारे डब्बे उठा उठा के दोनों सिंक मांजे, बर्तन रखने वाला भी वो भी दूसरा भी। अब आटा लगा रही हूँ और वो करूँगी। बस 3 अल्टर करे थे कल, टाइम ही नहीं लगा कपड़ा लगाने में, लगी रही दुकान में। तो बस लगाऊँ फिर ग्राहक आ जाए, फिर खिंड जाए। वो खिंड जाता है ना, तब दूसरे कलर नहीं दिखते, फिर दब जाते। समझ नहीं, मेरे खुद ही का समझ नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। और गड्डी बांध के लगा देती हूँ ना, तो फिर उसमें कलर भी दिख जाते हैं। ऐसे मुंडी सीधी करे तो गड्डी को ऐसे वे कलर भी सारे दिख जाते हैं, तो इसलिए गड्डी बांध के ठीक रहता है। अगर गड्डी नहीं बंधी हो तो फिर वो कलर ही नहीं दिखते, एक दूसरे के ऊपर पड़ जाते हैं। और गड्डी बंधी में सारे कलर दिख जाते हैं ग्राहकों को। कहीं तो कह देते हैं माल तो ज़्यादा पड़ा है नीचे दब जाता है, दिखता ही नहीं। बस सिलाई का तो कभी कभी टाइम ही नहीं लगता। बस 3 अल्टर करे थे कल, एक तो लेगी थी हाथ के हाथ, अल्टर वाला तो हाथ के हाथ ही दे देती हूँ भाई। बस थोड़ा बहुत टाइम लेती हूँ, अगर ग्राहक आ रहे हैं तो उसको बोल देती हूँ 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। और 2 परसों वाले पड़े थे, परसों के पड़े थे, 2 कर दिए कल, 3 अल्टर कर दिए। और एक कुर्ता मेरा एक ये मेरा कितने दिन का कटिया पड़ा है, सलवार तो उसकी बन गई थी कई दिन पहले, उससे कारीगर से बनवा ली थी सलवार। तो कमीज मेरा कॉलर कालर लगाना होता है ना, उसकी सेटिंग में मेरे अगला में उसको भी लगाना नहीं आता। जैसे ये वाला तो लगा देते हैं, जैसे मैंने ये लगा रखा है आप कॉलर, तो जो बंद वाला होता है वो नहीं लगा सकते। अस्तर वाला है वो सिल्की थोड़ा है। और 4-5 सूट और भी सिलने हैं गाइस। अब एक तो 2 नवंबर की शादी है हमारे ऊपर वाला के लड़के की, रखी हुई है 2 नवंबर की। और एक और 2 शादी और भी, क्या पता दिसंबर में आ जाए। 4-5 सूट पड़े हैं मेरे पास। बाकी ज़्यादा वर्क वाले मेरे को पसंद नहीं है, वो डेली यूज में तो काम आते नहीं। फिर वर्क वाले बाद में मान ले डेली यूज में भी पहनने पड़ जाए। मैंने तो दुकान का काम है, कभी मान लेने गई वैसे पहन लिया, ऐसे फिर उसमें ना गर्मी लगती है, अजीब सा लगता है मेरे को। और चुभते भी है मेरा वर्क ज़्यादा। मैं तो शाइनिंग वाला कपड़ा भी नहीं पहन सकती, वो भी खद्दी का भी नहीं पहन सकती, वो भी मेरा तो चुभता है, कांड सी लड़ती फिर मेरे गाइस। बस आटा लग गया। चुकंदर मेथी माथी धनिया धनिया कुछ न कुछ मिला के बनाती हूँ। और बाकी ये मिला के वो करने से धनिया, मेरा धनिया की चटनी हमेशा रहती है, रोटियों में डाल लो और चटनी होती है हमेशा। हर बार 2 गुच्छी ऐसे लेके आती हूँ मैं हर मंडी को। कल मंडी लगेगी, बुधवार को मंडी लगती इधर, तो गाइस बुधवार को मंडी लगेगी तो फिर ले आएंगे। आज मैं सब्जी नहीं बना रही, परसों करेला की बनाई थी वही समड़ी है, वही मेरा तो बीपी बढ़ा दिया इतनी गर्मी में सारी मन है। ये तो खा के एक मामा ये तो दोनों चले गए थे, और वो भूल गए थे। बनवाई थी इन्होंने कह के आधा किलो करेले की सब्जी, बस इन्होंने
खा के चले गए और भूल गए। फिर रास्ता में जा लिए, जब याद आई मेरे की, फिर फ़ोन करे हम पास हो गए तो ले जाएंगे। बोला ना अब तो जा लिए हम, फिर लेके जाएंगे। फिर तू खा लेना, फ्रिज में रख देना। बस ऐसे ही फिर मैंने ख़त्म ही कर दी जो बची है ना वो पैक भूख दी थोड़ी बहुत थी, फिर फेंक आई मैं, कढ़ाइयाँ साफ करके धर दिया मैंने। और गर्म हो गई थी कल, जब कुछ तो थोड़ी सी 3-4 दिन से ना गर्मी भी बढ़ गई। अब भाई मेरे तो कब्जे में है ना ऐसे घबराहट सी होने लगी, सो रही थी थोड़ी लेट की नींद आ गई। और आजकल है ना ये कोई जैसे अम्बिया है, अब अम्बिया तोड़ रहे हैं मंडी में, तो जैसे बुधवार कोई बिकती है वैसे ही घूम घूम के बेच देते हैं। बच्चे वैसे बैल बजाते फिरते हैं, उनने बैल बजा दी। सामने धोबी है, उसने धमकाया भी, एक बार बैल बजाई उसने, गेट गुट ने खड़काने दिया। फिर वो कह क्यों बजा रहे हैं बैल, तो फिर भाग गई, आगे चले गई अगले मकान में। अम्बी ले लो आंटी, अम्बी ले लो, ऐसे तोड़ तोड़ के ले आते हैं। कई बार तो दूसरे के पेड़ों के भी तोड़ के बेच देते हैं। और कोई बार जैसे 200 गज का 160 गज का मकान है ना, उसमें 25% ज़रूरी होता है बनाना, नहीं तो कैंसिल हो जाता है। हुड्डा का सेक्टर है ये, हुड्डा का भी है, हाउसिंग बोर्ड का भी है। तो बाकी है ये पिंजौर चिमटी वाले का, तो फिर उन्होंने बनाए हुए हैं। अब ये जो किसने एक कमरा चाहिए है, एक कमरा रसोई लैट्रिन बाथरूम, वैसे कमरा कमरा एक, किसी ने एक कमरा डाल रखा है, किसी ने 2 डाल रखा है। उनमें बैठे हैं ये सब्जी की दुकान वाले और प्रेस प्रूस वाले, ये साफ़ सफाई भी करती हैं। घरों में काम बहुत मिल जाता है यहाँ, साफ़ सफाई वाली भी, बच्चे झाड़ू वाली, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई गलियों में। बाकी मंडी वाला दिन तो मंडी में लगा लेते हैं, बाकी गलियों में बेच लेते हैं, इधर उधर दूसरी जगह भी चले जाते हैं साधन वाला। तो गाँव में भी क्यों मंडी उसी हफ्ता में एक ही बार लगती, दूर दूर के आते हैं गाँव के भी। उस दिन तो साधन इतने खड़े हो जाते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल स्कूटी साइकिल भाई नोड़ते नहीं, ऐसे धक्के लगते, इतनी भीड़ हो जाती मंडी में। बुधवार में कल लगेगी, तो अब वो दुकान पर भी आ जाते हैं मेरा हर चीज़ बेचने वाले, वहाँ मार्केट में भी पूछने। और 1 किलो मैंने तो उसको तो बोल दिया था, 1 किलो में भी दे गया था वो। अब वो पड़ी है, देखती हूँ कल सब्जी बनाऊंगी, क्या करूँगी उसकी। बाकी मेरी चटनी पड़ी होती है तो मेरा चटनी ज़्यादा स्वाद लगती है। सब्जी आजकल स्वाद नहीं लगती, सब्जी तो कम ही लिया करेंगे गर्मी में, वैसे मिलती भी नहीं है, 2-4 सब्जी मिलती है। एक पेठा, वो पेठा पता नहीं अब कैसा बीज आने लग गया, हरे हरिया, थोड़ा हल्का हरिया पीला ऐसे आता है नीचे से छिलका उसका, बिल्कुल सारा पीला छिलके का हो ना, उसकी सब्जी बहुत स्वाद बनती है। हम तो धो के उसको अच्छा सा समेत छिलका बनाते हैं, बहुत स्वाद बनती है। ये तो खाते हैं थोड़ी खड़ी खड़ी सब्जी, और मेरे को चाहिए गुड़ी हुई सब्जी पेठे की। तो देखते हैं, पेठे की सब्जी ले आएंगे तो एक अम्बी घेर लेंगे काट के, उसमें अच्छी बनती है पेठे की सब्जी में। नहीं तो कई बार थोड़ा आमचूर डालती हूँ, जैसे करेला में डाल ली थी एक तो, और नहीं तो फिर क्या करूँगी, उसको नमक में भिगो दूँगी, अचार बन जाएगा। तो आम का अचार हम कम ही खाते हैं हम, लेकिन रचाया हुआ अचार डालती हूँ मैं, तेल वाला नहीं डालती, सूखा अचार डालती हूँ, सूखा ही पसंद है हमें, सूखा डालती हूँ मैं। तो देखती हूँ, या तो उसको किसी डब्बे में डाल के ना, अम्बी काट के ऊपर नीचे नमक डाल के उसमें 3 दिन रखूँगी, फिर 1 दिन सुखा के थोड़ी देर 1-2 घंटा, फिर इसको डाल दूँगी, फिर थोड़ा तेल मिला के। और जो रचा के डाला ना, नमक डाला, तो नमक वाला पानी नहीं फेंकना चाहिए। अम्बी सुखाओ तो निकाल के उसमें अम्बी सुखाओ, और उसको छान के ना उसी में मसाला में, जैसे मसाला रलाओगे थोड़ा तेल रला के ना उसी में रला लो, नहीं तो फिर वो पानी फेंक दोगे तो, और नमक नहीं डालना होता फिर उसमें। 1 किलो में 200 ग्राम नमक डलता है, और नमक नहीं डालना होता। तो वही अचार डालती हूँ, कई साल भी ख़राब नहीं होता, और 15 दिन बाद तेल डालती हूँ उसमें रचाए तो पीला हो जाता बिल्कुल। और 15 दिन के बाद 2-3 दिन बाद फिर चाय बंदा खाना शुरू कर दो, 20 दिन में तो चाय खाना शुरू कर दो।
तो 15 दिन में भी कर दो, पक जाती है ना हल्दी हल्दी जो, और फूल जाती है मुट्ठी मुट्ठी जो भी है। तेल अगर तुरंत खाना शुरू करना 15 दिन पीछे तो तेल गरम करके डालो, नहीं तो मैं ठंडा ही डाल देती हूँ तेल। थोड़ा बहुत डालती हूँ, इतना नहीं, ऊपर को नहीं तिराना होता, थोड़ा ही बहुत सूखा सूखा ही खाओ। और फिर भी मान ले यूँ सोचो भाई मैंने 2-4 साल चलाना है तो थोड़ा तेल डाल के, और तेल पी लेगा तो फिर उसको ना डब्बे में से निकाल के थोड़ा सुखा लो, पंखे की हवा में फरकरा कर दो, फिर वो सूखा सूखा हो जाएगा ना, सारा तेल ताल सारा वो हो जाएगा। फिर तो उसको चाहे 5 साल रख लो। और बाकी मैं तो सुखाते की कुत्ती नहीं, फिर तेल डालने के बाद तो मैं धूप में रख देती हूँ एक आधा दिन, जैसे बारिश आए तो बारिश में रख दो, लेकिन पानी नहीं जाना चाहिए उसके अंदर, पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सूखा चम्मच से ही करो, पानी का हाथ से बिल्कुल तेल नहीं निकालना, और बारिश वाला भी नहीं पानी जाना चाहिए उसके अंदर। बाकी अभी तो ये दूसरी अम्बी है, दिसोरी दिसोरी रो रही है कुछ, लेकिन अचार वाली अम्बी तो आती है बारिश के दिनों में, बारिश पड़ने लग जाएगी ना। अभी तो जेठ है, साढ़ में या सामन में आती है वो वाली तो आराम की लंबी, उसमें गुद्दा ज़्यादा होता है, वो मोटी होती है। अभी तो गुद्दा मान ले इनका आठ पका ही नहीं है, कच्ची पड़ी है। और या तो ये जो दिसोरी चूसने चासने वाली खाने वाली ये अम्बियाँ होती है, वो तो गोल टाइप की होती है वो दूसरी आराम की लंबी, तो उसका अचार डलता है, गुठला छोटा होता है उसमें और गुद्दा ज़्यादा होता है। शायद पता नहीं उसको कौन सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आम कौन सा बनता है उसका, लंगड़ा बनता है और ये नहीं पता। बाकी राम के लाम भी होती है अचार की स्पेशल, तो वैसे तो किसी की भी डाल लेते हैं, सस्ती सस्ती दे जाते हैं। फिर मेरे को पूछ के गया तो फिर दोबारा लेके आ गया 1 किलो अम्बी, वो 30 बोल रहा था, फिर वो 25 बोल रहा था, फिर मैं बोली भाई मैं तो 20 दूँगी। और 2 जनी और थी, फिर वो बोली अम्बी चाहिए, हमें भी चाहिए 5 किलो, उसने ले ली नीलम ने। और निर्देश ने पता नहीं कितनी ले, वो बोली भाई मेरा भी मकान नंबर ये है, मुझे भी दे आई हो। वो बोले हमारा बेड़म लग रही हो, लग रहे होंगे पेड़ बेड़म है, ये खुद भी लगा लेते हैं भाई, 2-3 साल में आम फल देने लग जाता है। बहुत सारे पेड़ है, पार्कों में भी होते हैं, यहाँ तो ऐसे ही खाली जगह में मिल जाते हैं, वहाँ तो छोड़ते नहीं, फिर ये तोड़ ले जाते हैं। और मान ले डिग्गी है, डिग्गी में जैसे जामुन है, जामुन जामुन तोड़ लेते हैं, और डिग्गी वाले इधर उधर चले जाते हैं, ड्यूटी वाले ऑपरेटर पास घर होता तो घर गांव चले जाते, घर चले जाते हैं, तो फिर तोड़ लेते हैं। आंवला आंवला यहाँ ज़्यादा फल फ्रूट के पेड़ होते हैं, तो मौसम ऐसा है, यहाँ कोई चीज़ लगाओ वही लग जाती है। चिक्कू बहुत लगते हैं यहाँ, चिक्कू में इतनी बीमारी बेमूरी भी नहीं लगती यहाँ। चिक्कू तो बहुत सारों का है पेड़ों में, चिक्कू अमरूद तो हर किसी का मिल जाएंगे, बस हमारा नहीं है, हमारा तो पक्का पेड़ा कर देते हैं ना, घास घूस बहुत होता है, 2-3 बार पड़वाना पड़ता है। ये पाड़ देते हैं, आ जाते हैं बच्चे, कैरी करवा लो आंटी कैरी करवा लो, ले लेते हैं 50 रुपये और कर जाते हैं। यही है गाइस समाचार। तो आज तो मैं थोड़ी सी मैं सोचती हूँ जल्दी निकल जाऊँ, 11 बजे मैं सोचती 10:30 निकल लेती हूँ। मैं एक वीडियो बनाने के लिए ना माइक होता है वो लेऊँगी, मैं उससे बोलूँगी। एक और आएगी आज मेरी, ऑर्डर कर रखा है वो लड़का पड़ोस में, मोबाइल का मिस्त्री कर देता है हमारे उसी मार्केट में ही है, पास में, उससे ही रिचार्ज कराती हूँ। और राम राम श्याम श्याम भी होती रहती है कि उसमें है ना बेड़म है, दुकान आती मार्केट में ही, वो मार्केट सी ऐसी बनी हुई है, आगे पार्किंग है, आपने देखी भी होगी वीडियो में। ये है बस रोटी बना ली, वही 4-5 रोटी बनानी होती है ना। और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्यों मेरा नया नया है और फिर मोनेटाइज हो जाएगा मेरा अगर ज़्यादा सब्सक्राइब आए तो, इसलिए अभी तो और भी बनवाना है कुछ वीडियो बनाने का, आज फिर ऑर्डर करूँगी कुछ। मेरे को तो नहीं करना आता, मेरे फ़ोन में से कराया तो था उसने लड़के ने, उसी से करवाऊँगी।
काका बोलते हैं हम तो उसको, नाम का तो पता नहीं, सारे काका काका बोलते हैं। छोटा लड़का, ज़्यादा उम्र का तो नहीं है, होगा 20-22 साल का शायद, भाई 25 साल। बाकी मन तो ऐसे ही लगता है 20-22 साल का लड़का है। उसकी अपनी दुकान है, खरीद रखी, 2 दुकान है उसकी। एक तो उसने पहले कपड़े वाले को दे रखी थी, अब उसने दे दी इसको, तत्व वाले को। उससे करवाऊंगी, वो भी मेरी वीडियो देखता है। चलो गाइस, खाना खा लेते हैं, आप भी आओ और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू गाइस। अब खाना खा के और फिर चलते हैं दुकान पर। अब फिर लेट हो जाएंगे, नहीं ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो। लस्सी बना ली थी, लस्सी तो ज़रूर चाहिए बना, लस्सी बगैर तो नहीं रह सकती मैं। रहता रूता कम खाती हूँ मैं, मेरे को सूट नहीं करता इतना। दही रायता खा तो लेती हूँ, फिर बस आज था तो मैं प्याज का रायता बना लूँ, बस फिर मेरा मूड चेंज हो गया। मैं कहा नहीं मैं तो मेरी चटनियाँ खा लूँगी, फिर वो चटनी भी रह जाएगी मेरी, क्यों कई दिन फिर की चटनी फिर स्वाद नहीं लगती। मुझे तो फ्रीज में रखती हूँ, वैसे मैं मेरी रोटी पर रखूँगी और थोड़ा घी मिला के और खा लूँगी। मेरे को चटनी बहुत स्वाद लगती है, मेथी की हो, पुदीना की भी बना लेती हूँ, लेकिन ये धनिया की तो खा लेते हैं और टमाटर की, अरे धनिया की भी खा लेते हैं। बाकी ये पुदीना की चटनी इनको पसंद नहीं है। पहले तो हरा धनिया भी बहुत कम खाते थे, अब तो हरा धनिया तो खाने लग गए। ये सूखा धनिया भी, ये चीज़ें कम खाते हैं, फिर मैंने आदत डाल दी इनको। पहले कहते थे जीरा कच्चा रह जाएगा ना तो सेध जाएगा लेकिन लोग तो कच्चा ही का ऐसे गले मार लेते हैं। चलो गाइस, थैंक यू, शुक्रिया।